एमआरसी मामला है, संशोधन मामला है, ये सारे के सारे मुद्दे कोर्ट के अधीन हैं। कोर्ट इस पर जो भी निर्णय लेगा आप कोर्ट से करवा के लाइए। हमारा देखो, हम शुरू से नहीं जुड़े हैं, आपका ना तो मुझे एमआरसी से कोई लेना देना है, ना ही मुझे आंसर से कोई लेना देना है, आपका संशोधन से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे को सिर्फ मुझे लिस्ट चाहिए। उस लिस्ट में कोई बाधा उत्पन्न करेगा, चाहे मेरा सगा भाई हो, मेरा पड़ोसी हो, मेरी टीम का मेंबर क्यों ना हो, मेरा चहेता क्यों ना हो, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। साफ सीधी सी बात है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, जो लोग 22,000 सीटों को जुड़वाना चाहते हैं खुशी से जुड़वाइए, समय आने पर हम उनकी हेल्प कर देंगे। लेकिन अभी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, अभी हम 22,000 सीट जुड़वाने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है। हम जब हमारी लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट के बाद में जितने भाइयों बहनों का हमारा भला हो जाएगा, उसके बाद में हमारी टीम 22,000 पे समर्थन कर देगी। हमें चाहिए कि हमारे भाई बहन अधिक से अधिक सिलेक्टेड हो जाएं, हमारे भाई बहन अधिक से अधिक जॉब पाएँ। मैं समर्थन करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा। इसलिए फालतू की चीज़ें जो है अभी फ़िलहाल में आप लोग दूर रहिए, और मेरे से ये उम्मीद मत रखिए कि लिस्ट से पहले हम कोई 22,000 का समर्थन करेंगे। थैंक यू। ओके, उसके बाद में हम आपको फैक्ट बात बताते हैं। माननीय जो है प्रवक्ता महोदय ने जो आज बोला है कि 15 जून से 30 जून के बीच में आपकी लिस्ट आ जाएगी, ये हमारी बीजेपी सरकार का कमिटमेंट है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि 15 जून से 30 जून के बाद लिस्ट आने का सरकार ने कमिटमेंट किया, लेकिन आपको तो नहीं बताया, ना मुझे बताया। ये है सिर्फ और सिर्फ इनके राजनीति माहौल के पैंतरे। ठीक है, ये हुई है इनकी आपसी बात। इनको पता है कि जो है, इनको पता है कि लड़के अब चुप नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, सारे उत्तर प्रदेश के मंडल, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अनलॉक कर दिए गए हैं। तो लड़का जो है वो अब एक्टिव हो गया है। देखिए, आपको परसों ही है जैसे ही अनलॉक हुआ प्रयागराज में, एलटी वालों ने धरना दे दिया। तो उन्हें पता है, उन्हें पता है कि एक सेकंड में जवाब दे देता हूँ रवि दुबे भाई का। भाई 22,000 का समर्थन क्यों नहीं करोगे? ज़रूर जुड़ेगी। और राम लखन सिंह भी इसके समर्थन में हैं 22,000 के। तो मैं समर्थन करूंगा मित्र, लेकिन आप शायद आपने मेरी बात गौर से सुनी नहीं है। मैंने बोला है कि जब तक हमारी वेटिंग लिस्ट नहीं आ जाती है, मैं किसी का कोई समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए मुझसे ये उम्मीद न रखें, मैं क्षमा चाहता हूँ। पॉइंट क्लियर? जैसे ही हमारी लिस्ट आती है, उसके बाद में हमारी टीम भरपूर 22,000 का प्रयास कर देगी और आपका पूर्णतः समर्थन और पूर्णतः कंधे से कंधे मिला करके सहयोग करेगी। लेकिन जब तक हमारी थर्ड लिस्ट नहीं आती है, उससे पहले आप हमसे ये उम्मीद कतई मत रखिए। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, गलत मैं आपको जानकारी दूंगा नहीं, और गलत ही मैं आपको मतलब जो है भ्रम में नहीं रखूँगा। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ 14 जून को जो हमारा धरना प्रोग्राम रखा गया। देखिए भाई, ये कन्फर्म है कि 15 जून की बात समझ में आ गई है, 15 जून से 30 जून के बीच की बात समझ में आ गई है। देखो, सब लोग जो है अधिक से अधिक जाइएगा नहीं, बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। कोई भी लाइव सेशन छोड़ के बीच में जाएगा नहीं। ठीक है, और कोशिश करिए कि ग्रुप को सभी लोगों के साथ में शेयर कर दें। ठीक है, तो 14 जून को जो हमने रखा है वो इसीलिए रखा है कि बहुत ही सोच समझ के विचार करके कि ये सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। आज ये चीज़ प्रवक्ता महोदय ने क्लियर कर दी कि इस सप्ताह हमारे हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। क्लियर? 14 जून को एक मतलब केस लगा हुआ, उसके बाद में संभवतः कुछ होगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी आपके पास मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की देरी है। आप जो है, ठीक है, आप जो है सभी लोग 14 जून दिन सोमवार को प्रयागराज में धरने पर अधिक से अधिक बड़ी तगड़ी संख्या में आपको आना है। क्यों? क्योंकि वहीं से हमारी लिस्ट मिलेगी, सारे काम वहीं से होने हैं, सब कुछ हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, लोहा गर्म है। देखिए, सब कुछ एकदम, गाड़ी हमारी रेडी है, बस थोड़ा सा पुश करना है, थोड़ा सा धक्का लगाना है, समझ लीजिए आपकी गाड़ी चल गई। ठीक है, तो लिस्ट बनी रखी है, सब कुछ शेड्यूल तैयार है। हमें सिर्फ वहाँ पर बवाल काटना है शांतिपूर्व ढंग से, शांतिपूर्व तरीके से, कि भाई मैं 7 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे को मतलब जो है अब कितना मैं डिप्रेशन में जाऊँगा। हमारे कई भाई हमारे बीच से गुजर गए हैं, कई बहनें हमारे बीच से गुजर गई हैं। अब मैं अपने भाई बहन को नहीं खोना चाहता हूँ। मेरी कई पोस्ट के माध्यम से आपको पता चलता है कि मैं हमेशा 7,000 परिवार को संगठित, एकत्र और उनको साथ रहने की गुजारिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा परिवार चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ
कि मेरे 7,000 परिवार में से एक भी बंदा कम हो करके 6,999 का परिवार रह जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार 7,000 का संगठित रहे और भविष्य तक रहे, जिनकी हम सुख दुख में हर समय जो है आप लोगों को साथ दें, और उस कठिन घड़ी में कभी भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो 7,000 पूरा परिवार मेरा साथ दे। ठीक है। कुछ लोग जो नेता नगरी कर रहे हैं, आप मुझे भी नेता मानते हैं, हालांकि मैं नेता नहीं हूँ भाई, मुझे भी एक जॉब चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं लीडरशिप कर रहा हूँ तो मुझे 5 जॉब मिल जाएंगी। मेरी टीम लीडरशिप कर रही है तो उनको 10-10 स्टूडेंट या कैंडिडेट की सैलरी मिलेगी, नहीं ना, मिलेगी एक जॉब और एक ही कैंडिडेट की सैलरी मिलेगी। लेकिन उसको मार्गदर्शन करना, उसको कहाँ तक पहुँचाना है, ये मेरा काम है। उसमें ज़रूरत है आपकी, ज़रूरत है आपके लोगों की, ज़रूरत है आप लोगों के परिवार की। इसलिए ये अकेले का काम नहीं है। 14 जून को याद रखिएगा, भीड़ बहुत लाजवाब होनी चाहिए अगर लिस्ट चाहिए तो। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि लिस्ट 14 से 20 के बीच में आप वहाँ से लेके आओगे। इसलिए प्रयागराज निदेशालय में आपका धरना अनवरत रहेगा। कैसा रहेगा? अनवरत। ये यहाँ पर वनडे था, वनडे आपका जो है IPL हो चुका है, वहाँ पर आपका अनवरत रहेगा। और अनवरत का मतलब समझते हो? अनवरत का मतलब है कि जब तक हमारे पास लिस्ट जियो नहीं आ जाता है तब तक मैं, मेरा पूरा 7,000 का परिवार, मेरी पूरी टीम और आप सभी लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। दूसरी बात, आप सभी लोग तैयारी अभी से बना लीजिए। अभी तक हमारे मन में ये था कि हम फ्राइडे तक का इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता था कि सैटरडे को कुछ जारी हो जाए, लेकिन आज प्रवक्ता महोदय ने ये स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 15 से पहले कुछ नहीं होना है। इसलिए जिसको भी टिकट कराना है, जिसको भी जिस तरीके से हेल्प मतलब चाहिए, वो अपनी हेल्प वो बता सकता है। और सभी लोग 14 के लिए टिकट प्रयागराज निदेशालय के लिए करा लीजिए। सीटों की संख्या 7,000 प्लस रहने वाली है, इसमें कोई भी दो राह की बात नहीं है। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि एक भर्ती में 2-2 बार आरक्षण नहीं लगता है, एक भर्ती में 2-2 बार आरक्षण लगने जा रहा है, तो भाई ये कहाँ से जानकारी मिल जाती है? कभी कहते हो कि मेरे पास पूरी सीटों की संख्या आ गई है, कभी कहते हो कि आप मुझे डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं आपका वेरिफिकेशन कर देता हूँ, कभी कहते हो कि मतलब जो है कोई मुझे बताए सीटें कितनी हैं, कभी कह देते हो कि मतलब जो है 2-2 बार आरक्षण लगने जा रहा है, कभी कह देते हो कि मतलब जो है कि मेरा स्टैंड ये वाला नहीं है। मेरा विनती करना चाहता हूँ कि सभी हमारे जो लोग थे, 7,000 का परिवार जैसे 22 फरवरी को एक साथ था, वैसे ही 14 फरवरी को एक साथ रहे और एक मंच में आकर के जो है आह्वान की करे। और पहली बात, यहाँ पर किसी को लीडर मत समझिए, आप लोग कोई लीडर नहीं है। आप अपनी नौकरी के खातिर, हाँ ये है कि वहाँ नेतृत्वकर्ता आपको मिलेंगे, आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, आप पे एक तिनके भरे का मतलब जो है कोई आप पे आँच नहीं आएगी, आपको कोई तिनका छुएगा नहीं, ये गारंटी हम लोगों की रहेगी। इसीलिए हम लोगों ने प्रयागराज स्थान को चॉइस किया है। लखनऊ में थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ थी, थोड़ी सी मतलब वहाँ पर स्ट्रिक्ट दिक्कतें थी, जो कि मतलब जो है वो उसको देखते हुए हम लोगों ने प्रयागराज को ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और क्योंकि मुझे आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य को भी सुरक्षा देनी है, क्योंकि हमें नौकरी करनी है, इसलिए हमें ठीक है, तो इसलिए हमें नौकरी करनी है। तो मैं पॉलिटिक्स और इन सब में नहीं पढ़ना है, सबसे पहले अपनी नौकरी ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग विधायक, सांसदी और MLA और किसी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे तो पॉलिटिक्स भी कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए पावर, और वो पावर है आपके हाथ में, और वो हाथ है आपका एक जॉब। ठीक है, जब तक ये जॉब नहीं है तब तक जो है आपको कोई घास नहीं डालेगा। और इस चीज़ का आप भलीभूत लाइव अपने लाइफ में महसूस कर रहे होंगे, लगभग 2.5-3 महीने से या 6 महीने से या 2.5 साल से आप महसूस कर रहे होंगे कि बिना जॉब के, बिना पैसे के आजकल कोई घास नहीं डालने वाला। चाहे आपका परिवार हो, समाज हो, घर हो, चाचा ताऊ हो, पड़ोस हो, सब लोग ताने मारते हैं कि बंदे का पढ़ाई लिखाई करके चप्पलें घिस डाली हैं और अभी तक जॉब नहीं है और इनका कुछ नहीं होना है, ये तो ऐसे ही घूमेंगे। तो ये हाँ, अजीत सिंह PP किट नहीं लेके आना है भाई, लेकिन आप सभी लोग एक सैनिटाइजर और मास्क, अपने 2 से 3 मास्क चेंज करने के लिए लेके आ सकते हैं, और बैग पैक करके आइए, अनवरत करने के लिए आइए। एटलीस्ट 2 जोड़ी 3 जोड़ी अपने कपड़े, लोअर वगैरह जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, एटलीस्ट 2 जोड़ी, क्योंकि हमें वहाँ पर टर्न करना है और अनवरत रहेगा हमारा जब तक हमें हमारी लिस्ट, हमारा जियो नहीं मिल जाता। ठीक है। नितिन गौतम, SCRT पर क्या हुआ भाई? SCRT पर प्रॉब्लम है, इसीलिए
और जो लोग नहीं समझना चाहते हैं उनको मैं समझा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि सवाल बहुत अधिक वही लोग करते हैं जो कभी दर्शन नहीं करते हैं। SCRT हो, PNP हो, या जिन्होंने कभी निदेशालय नहीं देखा, लखनऊ की धरती को नहीं चूमा है, सवाल सबसे ज़्यादा वही करते हैं। और जो लोगों ने SCRT 22 को देखा है वो कभी भी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अगर ये डिसीजन लिया है तो आप लोगों के हित में लिया होगा। मैंने अगर ये डिसीजन लिया है प्रयागराज का तो आपके स्वास्थ्य और भविष्य और करियर को देखते हुए लिया होगा। तो फालतू के सवाल मतलब मत कीजिए, ठीक है। अमर सिंह नमस्ते भैया। और हाँ, सीटों की संख्या मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि सीटों की संख्या बार बार आपको जैसे को मिल रही है कि आज भी प्रवक्ता महोदय ने बोला है कि सीटें हमारी 7000 पद रिक्त हैं, तो उसमें कोई दो राह नहीं है। किसी की बातों पे गुमराह मत होइए, किसी को कट ऑफ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। कोई कितना भी कहता रहे कि मेरे बहुत अंदर रिसोर्स हैं, मेरे बहुत अंदर गुप्त सूत्र हैं, मेरे बहुत, क्योंकि वो गुप्त सूत्र से मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं खुद अंदर से इतना लिंक होने के बावजूद भी हर चीज़ को मैंने आप लोगों के सामने रखा, लेकिन वो चीज़ें नहीं सही हुई। क्यों? क्योंकि वो मैंने नहीं बताई, वो गुप्त सूत्रों से बताया, मैंने बाबू से पता किया, मैंने अधिकारियों से पता किया, मैंने नेताओं से पता किया, मैंने ऑफिसर से पता किया। लेकिन अब ऑफिसर्स, नेता, बाबू, कर्मचारी, चपरासी जब सब झूठ बोलते हैं तो गुप्त सूत्र कौन सा काम करेगा। इसलिए 14 जून को प्रयागराज में आपके सवाल आपके समक्ष, आपके सामने आप स्वयं करेंगे, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, ये लोकतंत्र का अधिकार है। आप वहाँ पर जाके सचिव साहब से मैं मिलवाऊंगा और वहाँ पर आप पूछिए कि आखिर में हमारी 7000 सीटें की भर्ती होगी कब। बाकी कट ऑफ के बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि पता है कि कट ऑफ जो है किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, जैसे कि सभी लोगों को पता चल रहा है कि एक गुणांक तो आपका खिसकने के चांस हैं, थोड़ा सा मतलब 0.1 0.2 ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। संतोष कुमार भाई नमस्ते भैया। तो इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी तथ्य होंगे वो आपके सामने आएंगे, ठीक है। इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। 1133 का जो मामला है, ठीक है, जिसमें उन लोगों का होना होगा तो वो उन लोगों को डिजर्व कर जाएगा। और जो हमारी मतलब कह सकते हैं कि UR की जो सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें, वो लगभग में हमारी 6000 प्लस सीटें रहने वाली हैं। टोटल का राउंड फिगर हमारा 7000 का है, ठीक है। तो भैया मेरे यहाँ पे लाइव आने का मतलब सिर्फ ये था कि अब आप आज की तरह गुमराह या धोखेबाजी 14 को मत करना, 14 जून को मत करना। अगर रियल में आप अपने माता पिता के तंज सह करके, अपने पड़ोसियों के जूते खा करके, ठीक है, अपने पड़ोसियों के जूते खा करके, अपने रिश्तेदारों की चढ़ी गड़ी निगाहों को देखते हुए, अपने जो दोस्त जो आपके सिलेक्ट हो चुके हैं आपके बीच से, उनका आज तक कभी तुम्हारे पास कॉल बैक नहीं आया है, और इवन अगर आप फ़ोन करते हो तो कहते हैं भाई अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, उन सब की रिएक्शन को देखते हुए, अपने माँ बाप के रिएक्शन को देखते हुए, अपने पास पड़ोसी के रिएक्शन को देखते हुए आप 14 जून को प्रयागराज में आना मत भूलना। फिर मैं कह रहा हूँ, लिस्ट आप 14 जून को ही लेके आओगे। 1-2 दिन रुकना पड़ सकता है, लेकिन लिस्ट आपको मिलेगी वहाँ से। इतना मैं 110% दावे के साथ कहता हूँ, हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी। आप लोगों के दम पर ये मेहनत हमारी सक्सेस होगी, आप लोगों के दम पे हमें सफलता मिलेगी, और हम 14 के बाद में जब भी घर लौटेंगे लिस्ट और जियो को साथ में लौटेंगे। लेकिन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरा ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कोई भी साथी आज जैसा आपने लोगों को गुमराह किया, आज जैसा आपने घर बैठ के धरना का जो आपने वो किया, ऐसा 14 मार्च को आप कभी भी मतलब इस तरीके की धोखेबाजी मत कीजिएगा। आप डेडिकेटेड हो, आपकी नौकरी चाहिए, आपको समाज नहीं देगा, आपको कोई जाति नहीं देगी, आपको कोई आपका विशेष वर्ग नहीं देगा, सिर्फ आपको देगा क्या? नौकरी रोटी देगी। हमें सिर्फ रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, हमें सत्ता नहीं चलानी है, हमें सत्ता में रह करके एक दूसरे के कटाच नहीं करना है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? रोटी। और रोटी आपके बस हाथ में है, बस थोड़ा सा आपको कैच करने की आवश्यकता है। भाई हमारी गाड़ी रेडी रखी हुई है, हमारा सब कुछ तैयार है, बस धक्का देना है, कुछ नहीं करना है, बस धक्का देना है। और जब हमने 22 फरवरी को धरना दिया था तो हमारा धरना निराधार था। अब हमारे पास आधार है, हमारे पास डीजी सर का आधार है, हमारे पास 23 मार्च का माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी का पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद में तमाम न्यूज़ पत्रिकाओं के पेपर्स हैं, आज जो है प्रवक्ता जी महोदय का बयान है। मतलब हमारे पास, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो 17 अप्रैल को जो जियो जारी हुआ था, जो कि वो पब्लिकली नहीं था, वो स्टाफ के लिए था, वो विभागीय था, वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। तो हमें अब तो जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा
आपको जो है ध्यान रखना है कि 14 जून को बैग पैक कर लीजिए। हर तरीके से आपको बैग, हाँ किसी की बातों में गुमराह नहीं होना है। कब जियो आ रहा है, कब लिस्ट आ रही है, अरे घर बैठो यार अपने आप लिस्ट आ जाएगी, ये चीज़ भाई आप दिमाग से निकाल दो। ये वही लोग बोलते हैं जिनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, जिनको सिर्फ घर बैठ के अपनी भविष्यवाणी करनी है, जिनको मतलब जो है अपना चमत्कार प्रदर्शित करना है। आप ये बात कान खोल के सुन लीजिए, किसी की बात को अपने दिमाग में मत सेट करो। क्या एमआरसी है, क्या संशोधन है, क्या आंसर की है, कौन से बाबा हैं, कौन से वो हैं, इनको सबको निकाल दो। आप अपने दिमाग में सेट कर लो 14 जून को मुझे जाना है और लिस्ट लेके आना है। दुनिया के सभी लोग 14 जून के लिए डेडिकेटेड हो जाइए। सीटों की संख्या, गुणांक आप सचिव से डायरेक्ट पूछिए जाके। क्यों मेरे से पूछ रहे हो, क्यों किसी से पूछ रहे हो, क्यों किसी पर बिलीव कर रहे हो? आप सीधा चलिए, हम आपको मिलवाएंगे ना वहाँ पर। उप सचिव जी से मिलवाएंगे, अनिल कुमार जी से, सचिव जी प्रताप सिंह बघेल जी से मिलवाएंगे, आपके सामने मिलवाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग परेशान मत हो। लेकिन हाँ एक चीज़ है, सभी लोग 14 जून को प्रयागराज के लिए अपने अपने बैग, अपने अपने टिकट पैक कर लीजिए। और हर एक बंदा अपने अपने ज़िले से, हर एक 75 ज़िले हैं हमारे यहाँ, और 75 ज़िले 75 मंडल कह सकते हैं, तो हर एक कैंडिडेट अपने यहाँ से कोशिश करे कि 30 से 40, 40 से 50 लोगों की संख्या में पहुँचे, 40 से 50 लोगों की संख्या में पहुँचे। हर ज़िले से हर एक ऑनरेबल कैंडिडेट, हर ज़िले से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है 40 से 50 की संख्या में पहुँचे। हमें संख्या बल दिखाना है। समझ लीजिए लिस्ट मिल चुकी है, लिस्ट आपके हाथ में है। एक बार फुल पावर से संख्या दिखा दीजिए, आपकी लिस्ट तैयार रखिए, ये समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आपके किसी को कोई सवाल हो तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, और किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं लाइव ख़त्म करता हूँ। रवि दुबे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल पाल जी, इस विषय पे कहना अभी मैं कुछ समझता नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर से मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग हैं सबका होना चाहिए। नवनीत भैया बहुत बहुत थैंक यू। किसी भाई का कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पुटअप करिए, अदरवाइज लाइव सेशन ख़त्म करता हूँ। लेकिन हाँ माइंड में सेट कर लीजिए 14 जून 14 जून 14 जून 14 जून प्रयागराज निदेशालय मुझे पहुँचना है। कसम खा लो इस चीज़ की, ये ध्यान रखना। और हर जगह ट्विटर पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने ग्रुप में, सभी ग्रुप में आप लोग ये चीज़ शेयर कर दीजिए कि 14 जून को महाधरना, महा आंदोलन लिस्ट के लिए होने जा रहा है। उसमें कोई भी लापरवाही, कोई भी स्टूडेंट नहीं। हाँ एक चीज़ और, मैं सभी सिस्टर से, मैडम से, ठीक है, महिलाओं से, इस भर्ती में जुड़ी जितनी भी हमारी देवी रूपी जो हमारी बहनें महिलाएं हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के करवद निवेदन करना चाहता हूँ। पूरे 7000 परिवार की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग अधिक से अधिक भूमिका 14 जून को निभाने का कष्ट करें प्लीज़। ओके, मैं अपनी बात को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भैया का बहुत बहुत थैंक यू। आदर्श द्विवेदी जी को चलते समय फिर से बहुत बहुत थैंक यू। जितने भी 7000 परिवार के लोग जो हमें लाइव सेशन करने के बाद यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों